हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और कमेंट किया। और मैं आज जो आपको नए सफ़र की और सफारी के ऊपर लेके जा रहा हूँ, आज जिस देश के बारे में बात करना चाहता हूँ वो देश जो आपको पहले कह रहे हैं, पहले दुनिया में पहले वो हरा भरा देश होता था और आज की डेट में वो देश जो है बिल्कुल सफारी जैसा, डेजर्ट जैसा बन गया है और जैसा मारूथल जैसा एरिया बन चुका है। यानी 90% वहाँ पे ये मारूथल का एरिया बन चुका है। और ये देश की का खास बात ये है कि ये जहाँ पे जहाँ पे करप्शन जो है बहुत ज़्यादा है, जहाँ की तेल बहुत ज़्यादा निकलता है, लेकिन तेल होने के बावजूद भी दुनिया यहाँ की गरीब है। जी हाँ, आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं आपको एक नए सफ़र की ओर लेके जा रहा हूँ। ये सफ़र जिस कंट्री के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है जिसका नाम है लीबिया। जी हाँ, ये लीबिया की अगर मैं बात करना चाहूँ, ये आधिकारिक तौर पर इसका महान समाजवादी जनवादी लीबिया और इसका जो अरब जमहूरियत के अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसमें मारूथल का एरिया बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ये अगर मैं बात करूं, इसके साथ जो इसके बॉर्डर शेयर करते हैं और समुद्र एरिया भी इसके साथ शेयर करता है। जो समुद्र के एरिया से बॉर्डर इसका नियर होता है वो है इटली का। जी हाँ, और इसके साथ जो इसका भूमध्य सागर जो जहाँ से निकलता है, मध्य सागर जो है यहाँ का, ये इसके साथ ये अपना समुद्री तट बहुत बड़ा इसके साथ शेयर करता है। और इसके साथ अगर बात करना चाहूँ, इसमें सो मसूर इसका सूडान का, चैड का, और इसके साथ जो नाइजीरिया है, इसके साथ अल्जीरिया है, और इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करता है तुनीसिया है। ये सारे जो कंट्री हैं इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूं, इसकी कैपिटल ट्रिपोली है, जो बहुत ही अच्छी और खूबसूरती के साथ बहुत बड़े जनजाति के ऊपर जानी जाती है। और इसकी मैं लैंग्वेज की बात करूं, यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो अरबिक बोली जाती है। जी हाँ, क्योंकि मुस्लिम कंट्री होने के बाद ये अरबिक ही बोली जाती है। इसमें 90% 97% जो लोग हैं मुस्लिम हैं। तो इसमें जो इसका जो अपना इंडिपेंडेंट डे है, जो इंडिपेंडेंट डे अपना मनाता है, ये अपना इटली से जब आज़ाद हुआ था तब से बाद 1947 के बाद ये अपना 10 फरवरी को अपना इंडिपेंडेंट डे मनाता है। लेकिन असलियत में ये जब मार्केट में अलग इंडिपेंडेंट बना था वो 20 जनवरी 2011 को बना था, क्योंकि जब इसका पूरा जमहूरियत इसका खत्म हो गया था और ये अपना इंडिपेंडेंट सरकार के अंदर आगे समाजवादी के अंदर हो गया था। क्योंकि इससे बाद अगर मैं लीबिया की बात करूं, आपको याद आता है यहाँ के शासनकाल जो 1969 से लेके 2011 तक 2011 तक हुआ था, वो गद्दाफी का शासनकाल था। उसमें भी इसने काफ़ी तरक्की भी की है और थोड़ा सा काल में डिफरेंट भी लोगों को लगा है। हम उसके बारे में नाम बात करते हुए हम बात करने जा रहे हैं कंट्री की, लीबिया की। जी हाँ, जो लीबिया है एक ऐसा कंट्री है जिसमें बोला जाए, इसमें पहले जो लोग होते थे वो पहले हरियाली खेतीबाड़ी में बहुत आगे थे और इसके पास खेतीबाड़ी का बहुत अच्छा स्कोप था, बहुत बड़ी जमीन थी। लेकिन तब्दीली के कारण आते आते इसका जो सारा स्टेटस है 90% इसका मारूथल हो गया है। जी हाँ जी, जिस लोगों ये यहाँ का मारूथल का एरिया इसका बहुत बड़ा है, डेजर्ट बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे खेतीबाड़ी का भी बहुत कम लेवल पे की जाती है। और अगर मैं इसकी बात करनी चाहूँ, इसके बाद जो अगर ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको बहुत से बदलाव, बहुत से डिफरेंट देश के चेंजिंग नजर आएंगे आपको, जो पहले से हैं, जो आज की डेट में अभी नए आए हुए हैं। तो इसके साथ अगर मैं इसकी करेंसी की बात करनी चाहूँ, इसका जो करेंसी है वो लीबिया दिनार है, जो इंडिया के 55 रुपीज़ के बराबर आता है और इसकी वैल्यूएशन अच्छी है। लेकिन इसके पास अपना तेल जो है 1950 में, यानी 1950 में इसको अपने तेल के कुएं मिल गए थे, जिसकी वजह से ये अपना अच्छा प्लांट तो अपना तेल का लगाया। लेकिन फिर भी ये लोगों के अंडर होने की वजह से अपने आप में तरक्की नहीं कर सका। लोगों के जिनके पास तेलों के प्लांट लगे हुए थे वो बहुत अच्छे आगे निकल गए हैं, लेकिन ये अपने आप में फिर भी गरीबी की रेखा के पार है। तो इसके बाद ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो सरकारें बनती हैं वो बनाती हैं वो करप्शन हो जाती हैं। तो सरकारों के अंडर से ये सब कुछ काम होता है, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
तो बेरोजगारी 70% दर जो इसकी बेरोजगारी के ऊपर चलती है। इसके पास ये नहीं है, इसके पास अपना कुछ नहीं है, इसके पास नेचुरल गैस बनती है। और ये स्टील के मामले में, एल्यूमिनियम के मामले में बहुत अच्छा बड़ा इसका स्कोप है। और इसमें जो नेचुरल गैस के साथ केमिकल इसके पाए जाते हैं, जो इसके साथ खनिज पदार्थ निकलते हैं वो वहां से पाए जाते हैं। ये इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम करता है। जी हाँ, यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम करता है और इसका एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो लेकिन एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी ये इतना पैसा नहीं अर्न करता, क्योंकि इसको फूड के अगेंस्ट और मशीनरी के अगेंस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा इनके केमिकल, दूसरी नेचुरल चीज़ों के ऊपर खाने पीने के लिए इनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका बहुत सारा पैसा इंपोर्ट में चला जाता है। इसको अपनी चीज़ों को हायर करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी ये टूरिज्म को भी बहुत उत्साहित करता है। लेकिन पहले जो इसका टूरिज्म का लोगों का क्रेज था भी, ये लोग यहाँ पे जो आते हैं उनको जो यहाँ की लोग हैं यहाँ पे लूट लेते हैं, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के लोग जो हैं रहने सहने के लिए वो इतने नहीं होते, तो जिसकी वजह से इनको गरीबी के तट के ऊपर लोगों को चोर चकारी का, क्रिमिनल का बोलबाला हो जाता है। तो लेकिन अभी सरकार इसको बहुत ज़्यादा बदल रही है, बहुत बदलाव लेके आ रही है, जिसकी वजह से इनको अपने आप में मार्केट में लाने के लिए टाइम लग रहा है। और अपना अभी लास्ट 5 सालों में बहुत अच्छी तरक्की की है और टूरिज्म को उसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव किया है। इसके पास घूमने के लिए डेजर्ट सफारी, बैले डांस और इसके अपने बहुत बड़े बड़े जो इसके अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस बने हुए हैं, ये बहुत बड़े बड़े इसमें कथौर के जैसे बने हुए हैं, ये सारे देखने लायक हैं और घूमने लायक है। यहाँ पे टूरिज्म को ये अट्रैक्टिव करते हैं, वो आने के लिए मजबूर करते हैं। और यहाँ पे सरकारें अभी भी 2 के करीब सरकारें चलती हैं जो एक दूसरे का मतलब पक्ष पूर्ति नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ चलती हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ जाती है और लोगों को यहाँ पे रहने सहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी ये बहुत तरक्की के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन आज की डेट में भी ये अपनी लेडीज को भी, अभी पहले जो लेडीज को था उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना कुछ रसूख नहीं रखा हुआ, वो क्योंकि मुसलमान कंट्री होने की वजह से तो लेडीज़ का थोड़ा सा इनका देखभाल नहीं होता। तो उनको सिर्फ ये पहले जो थे लोग, इनको लेडीज़ को मशीन पालते थे, मशीन जैसे समझते थे, घर का काम या बच्चे पैदा करने वाली मशीन, ऐसा ही समझते थे। लेकिन आज की डेट में बहुत लोग, जनरेशन चेंज हो चुकी है, बहुत ही अच्छे इसके पास लिटरेचर और बहुत सी अच्छी थ्योरी इसके पास आ चुकी है, जिसकी वजह से ये बहुत अपने आप में अट्रैक्टिव करने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए अपने में प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे फिर सबसे बड़ी बात, अगर आज की डेट में अगर सरकार यहाँ पे चल रही है तो वो बच्चों के लिए प्रति बहुत अनुकूल है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टडी फ्री है, बच्चों को पूरी पूरी स्टडी फ्री करता है। और यहाँ पे लिटरेचर जो है, लिटरेटिंग इसका डेटा है 90%, यानी 90% लोग जो यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे ग्रेजुएटेड हैं और बच्चे अच्छी जॉब के ऊपर भी स्टेबल हैं। तो इसलिए जब ये अपने आप में लास्ट 5-6 सालों में बहुत अच्छे से चेंजिंग किया है, इसने बहुत अच्छे से अपने आप को लेके आया है। और यहाँ पे खास बात, अगर खेती बाड़ी के लिए बात करें, खेती बाड़ी के लिए ये लोगों को बहुत उत्साहित करते हैं, क्योंकि मशीनरी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उसके साथ ये अपने आप में जमीन भी देती है सरकार, और अपने पास से पैसे भी देती है, और उसके पास उनको बीज भी देती है कि आप खेती बाड़ी में अपना उपजाऊ करें। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो 81% जो लोग हैं वो सारे शहरों में रहते हैं, केवल 90% लोग जो हैं सिर्फ गांव में रहते हैं। तो लोगों को उत्साहित करती है भी आप गांव में अपनी खेती करो, अपने लोगों को आगे आगे लेके आने की कोशिश कर रही है सरकार, उनके प्रति बहुत ही अनुकूल चल रही है और बहुत ही प्रोत्साहित कर रही है, जिसकी वजह से ये अपने आप में एक ऐसा गट्स लेके आ रहा है भी आने वाले टाइमों में जो बहुत अच्छे से तरक्की करेगा। और अभी भी पीछे वाले दिनों में बहुत ज्यादा तरक्की के ऊपर, साधन के ऊपर चल रहा है। तो ये इसके ऐसे खास की अगर बात करूं तो इसका जो डायलिंग कोड आता है, इसका डायलिंग कोड है +218 है। और इसकी मैं अगर एरिया की बात करूं, इसका एरिया जो है 17,59,548 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, जो वर्ल्ड में 16वें नंबर पे ऊपर आता है। और ये अगर मैं इसकी पॉपुलेशन की बात करूं, इसकी जो पॉपुलेशन है 69,92,701 है, जो वर्ल्ड में देखा जाए 16वें नंबर के ऊपर है, 108वें नंबर के ऊपर आता है। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा लिटरेचर, क्योंकि इसके पास जो जगह बहुत ज़्यादा है। और प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर की बात करूं तो इसके पास सिर्फ 4% ही 41% ही लोग आते हैं, 41 लोग ही आते हैं। तो ये बहुत अच्छा इसका है। जिसके बाद इसके पास ज़मीन ज़्यादा बचती है, क्योंकि मारूथल एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो इसकी कहने गेमों की बात करें, यहाँ पे कार रेसिंग और इसकी हॉर्स राइडिंग बहुत ही मशहूर है।
और यहाँ पे लोग इसकी हॉर्स राइडिंग देखने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के घोड़े पाए जाते हैं और महंगी से महंगी कारें भी यहाँ पे पाई जाती हैं, जिसकी वजह रेसिंग वगैरह करती हैं और बहुत ही उत्साहित तौर से लोग इसका प्रोत्साहन करते हैं और इसमें भाग लेते हैं। ये सारे लोग इसी चीज़ के ऊपर, इन रेसों के ऊपर चलते हैं। कैमल राइडिंग भी यहाँ पे चलती है और ये डेजर्ट सफारी तो इसके पास है ही है। तो बहुत से लोगों को उत्साहित करने के लिए ये काफ़ी होती है। तो इसका पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस बनी हुई है और इसका सबसे बड़ा ओल्ड बाजार है। जो ओल्ड बाजार इसका है वो कहते हैं अल मुहद्दिर। इसका जो ओल्ड बाजार बना हुआ है जिसमें बहुत पुराना बाजार है इसका, और वहां पे आपको बहुत सी पुरानी चीजें, वस्तुएं मिल जाती हैं और शॉपिंग के लिए यहाँ पे दुनिया बहुत दूर दूर से आती है और यहाँ पे शॉपिंग करती है। तो यही इसकी खास बात है भी, लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए ये अपने ऊपर एक ऐसा वजूद लेके चलता है भी लोगों को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर सके। ये लीबिया के बारे में और आपको बताना चाहूँ, ये लीबिया एक ऐसी खास कंट्री के ऊपर है। ये बॉर्डर के साथ इटली के साथ भी शेयर करता है। इटली के साथ ये शेयर करता है समुद्री रास्ते के ऊपर। जी हाँ, जिस समुद्री रास्ते से अपना इटली के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बहुत सी दुनिया इधर उधर शिफ्ट होती हैं तो ये वही बॉर्डर इसके साथ समुद्र के साथ ये शेयर करता है। और ये अच्छा वजूद इसलिए क्योंकि दुनिया जो रहती है ज्यादातर समुद्री तटों के साथ साथ रहती है, क्योंकि उनको पास पानी का साधन जो बना होता है वहां पे। क्योंकि जहाँ पे ऐसे मारुतल बड़े बड़े हैं जहाँ पे आपको देखा जाए 10 से 15 साल हो जाते हैं जहाँ पे 1% भी बारिश नहीं होती। यानी इतने बड़े सालों से, इतने बड़े सालों के बाद 15 सालों तक भी बारिश नहीं होती। यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, पानी का लेवल बहुत नीचे हो जाता है। ज्यादातर आपको जो आबादी मिलेगी आपको शहरों में मिलेगी, शहर उसके सारे बसे हुए समुद्र तट के साथ। तो इसलिए वो जहाँ पे सारी पॉपुलेशन इसकी ज्यादा से ज्यादा इसी एरिया में, इन्हीं एरिया समुद्र के तट के साथ साथ रहती है। और बाकी जगह पे सरकार अभी डेवलपमेंट के लिए लोगों को उत्साहित कर रही है, नहरें वगैरह बनाने की कोशिश कर रही है और कुएं वगैरह डीपली तौर के ऊपर पानी का अरेंज कर रही है, जिसकी वजह से इनको वो आगे खेती बाड़ी का साधन बन सके। क्योंकि खेती बाड़ी के लिए पानी जरूरी है और पानी का साधन इनके पास स्रोत, बारिश बहुत कम है तो इनको अपने जरिए से ही इसका स्रोत बनाना पड़ता है और पैदा करना पड़ता है। इसलिए ये अपने आप में बहुत तरक्की के ऊपर आज की डेट में बढ़ रहा है। और अगर इसके बाद टूरिज्म बहुत ज्यादा भी आने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में बहुत अच्छा भी चल रहा है। बिजनेस टूरिज्म से भी इसका भी पैसा आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इसकी इनकम का साधन बन रहा है। और ये अपने आप में खत्म करना चाह रहा है बेरोजगारी को और लोगों को ज्यादा उत्साहित कर रहा है भी अपने आप लोगों को भी, लोग जहाँ पे आए विजिट करें और ये अपने देश के बारे में लोगों को दिखा सके। ये इस देश में घूमने के लिए भी अच्छी चीजें हैं। डेजर्ट सफारी जैसे आपको बोला है, बैले डांसिंग वगैरह इसका है, तो दुनिया आती है और देखने लायक होती है। और इसके साथ अगर आपको और भी इसके बारे में जानकारी जानना चाहे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मेरे एक बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिसके साथ में आपको आने वाली वीडियो आपको पहले ही आपको लिंक मिल सकता है। अगर आप मेरे को इसको सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन को दबाएं और चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।